सभी को गुड इवनिंग। ममता की कक्षा में सभी का स्वागत है। सब कैसे हैं? ठीक है। और सुनाइए, क्या हाल है? याद हो रहा है? पढ़ाई लिखाई कैसे चल रहा है? कैसा चल रहा है? ठीक ठाक चल रहा है। कहानी कहाँ तक सुनाए थे आपको लास्ट क्लास में? बताइए। पिछली क्लास में कहाँ तक क्लास हुआ था? दुर्जन साल की कहानी खत्म किए थे ना। नागवंशी राजा दुर्जन साल की कहानी खत्म किए थे। तो आज मतलब तो आज जानेंगे किस नागवंशी शासक के बारे में? रघुनाथ शाह के बारे में। रघुनाथ शाह के बारे में आज जानेंगे आज की क्लास में। तो रघुनाथ शाह नागवंशी के 50वें राजा थे। किसके राजा थे? नागवंश के कितने नंबर के थे? 50वें राजा। ये बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे और क्या दानी स्वभाव के थे। इन्होंने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया, बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कराया, जिसमें बहुत फेमस है क्या बोलिया गए हैं मदन मोहन मंदिर देखने? अच्छा, रांची रेलवे स्टेशन के पास कचुटिया वाला राम सीता मंदिर तो गए होंगे ना। उस मंदिर का भी निर्माण किसने कराया है? हाँ, ये कवि भी थे। आप जिनका लैंग्वेज पेपर नागपुरी है वो इनके बारे में पढ़े हैं ना, रघुनाथ शाह के बारे में। तो इनके बारे में जानते हैं। चलिए, रघुनाथ शाह के बारे में ही जानना है। पहला पॉइंट लिखिए कि इन्होंने मंदिरों का निर्माण कराया है। इसमें जो पहला मंदिर जो प्रसिद्ध है वो क्या है? मदन मोहन मंदिर। कौन सा लिखेंगे? मदन मोहन मंदिर। रघुनाथ शाह आप हेडिंग डालिएगा, उसके बाद नीचे लिखेगा रघुनाथ शाह जो थे वे नाग वंश के 50वें राजा थे और इन्होंने कई मंदिरों का निर्माण कराया। ये बहुत दानी स्वभाव के थे, धार्मिक प्रवृत्ति के थे, धर्म कर्म से जुड़े व्यक्ति थे। तो उसमें एक प्रसिद्ध है कौन? मदन मोहन मंदिर। आप हेडिंग दीजिए मदन मोहन मंदिर। लिख लिए? हेडिंग दे दिए? चलो लिखते हैं। लिख लिया ना मदन मोहन मंदिर? इस मंदिर का निर्माण किसने कराया? रघुनाथ शाह ने। ये बात क्लियर है? उस मंदिर के नीचे लिखिए ये निर्माण किसने कराया? निर्माण करता यानी कि बनाने वाला। बनाने वाला कौन है? रघुनाथ शाह। लिख लिए? जल्दी लिखिए। निर्माण करता, बनाने वाला कौन? रघुनाथ शाह। कब बनाया गया? इसे बनाना कब शुरू किया गया? निर्माण कार्य शुरू कब हुआ था? निर्माण कार्य शुरू 1665 में। लिख लिए? निर्माण कार्य शुरू, मदन मोहन मंदिर बनना शुरू कब हुआ? 1665। और बन के पूरा कब हुआ?
बन के कौन सा साल में कंप्लीट हुआ? 1682 ईस्वी। बनने में, मदन मोहन मंदिर बनने में लगा कुल समय कितना हो गया? कितना? 17 वर्ष। एक जेएसएससी का एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये मंदिर बनने में समय कितना लगा? 17 वर्ष। शुरू हुआ था 1665 ईस्वी, बन के कंप्लीट हुआ 1682 में, तो मंदिर बनने में लगा समय 17 वर्ष। और ये मंदिर है कहाँ? रांची जिला का गोड़िया नामक स्थान में। किस स्थान पर है स्थान? रांची जिला के गोड़िया नामक स्थान में। गोड़िया नामक स्थान में, रांची जिला के गोड़िया नामक स्थान में। ये हुआ मदन मोहन मंदिर की कहानी। ठीक है, अब इन्होंने और एक प्रसिद्ध मंदिर बनाया है, राम सीता मंदिर, जो कि रांची जिला के ही चुटिया, आपका जो रांची चुटिया रेलवे स्टेशन है उसी के नजदीक है राम सीता मंदिर। ठीक है ना। तो राम सीता मंदिर का निर्माण भी किसने कराया? रघुनाथ शाह ने। राम सीता मंदिर का निर्माण किसने कराया? रघुनाथ शाह ने। कब कराया? 1685। कब कराया? 1685 में। और राम सीता मंदिर कहाँ है? चुटिया, रांची जिला अंतर्गत चुटिया नामक स्थान में। चुटिया रांची रेलवे स्टेशन के बगल। ये दो चीजें हो गई। रघुनाथ शाह नागवंश के 50वें राजा हुए। ये धार्मिक प्रवृत्ति के थे। इन्होंने कई मंदिरों का निर्माण कराया, जिसमें दो मंदिर जो विशेषकर बहुत प्रसिद्ध हैं। एक है मदन मोहन मंदिर, जो कि है कहाँ? रांची जिला अंतर्गत गोड़िया नामक स्थान में है, जो बनना शुरू हुआ था 1665 में और बन के पूरा हुआ 1682 ईस्वी में। 1682 ईस्वी में 1682 बनने में लगा समय 17 वर्ष हो गया। अब दूसरा मंदिर है राम सीता मंदिर, जो रांची जिला अंतर्गत ही है कहाँ? चुटिया। वो मंदिर बना है 1685 ईस्वी में। तो रघुनाथ शाह, अब रघुनाथ शाह के समय में आपको नागवंश पढ़ाने के बाद हम पढ़ाएंगे आपको चेरों के बारे में, चेरो वंश के बारे में। तो चेरो वंश के प्रसिद्ध शासक हुए कौन? मेदिनी राय। मेदिनी राय, जिनको चेरो शासन का स्वर्णिम काल, जिनके शासन काल को चेरो शासन काल का स्वर्णिम शासन काल कहा जाता है। किसके शासनकाल को? मेदिनी राय की। तो जब चेरो पढ़ाएंगे तब इनकी कहानी पढ़ेंगे, अभी उनकी कहानी में नहीं जाएंगे। रघुनाथ शाह जब नागवंशी शासक थे तब आक्रमण हुआ था किनका? मेदिनी राय का। मेदिनी राय थे चेरो वंश के। किसके? चेरो राजवंश के। तो अगर कभी आपको सवाल पूछ दे कि नागवंशी रघुनाथ शाह पर किस चेरो राजा ने आक्रमण किया था, तो किस चेरो राजा ने? मेदिनी राय ने। तो मेदिनी राय ने नागवंश पे हमला किया। शासक थे रघुनाथ शाह। आया, काफी लूट मचाई उन्होंने। और इस युद्ध, इस आक्रमण के बाद जो सबसे प्रसिद्ध चीज लूटी गई, जैसे कि आपको बरवा की लड़ाई पढ़ाए थे, बरवा की लड़ाई, कोराम्बे की लड़ाई, इसमें सबसे फेमस चीज क्या थी? वासुदेव की मूर्ति थी। वासुदेव की मूर्ति। लूट के सभी सामानों में जो सबसे प्रसिद्ध हुआ वो क्या था? वासुदेव की मूर्ति। तो ये जो आक्रमण हुआ मेदिनी राय का नागवंश पर, इसमें सबसे प्रसिद्ध था पत्थर का एक फाटक। पत्थर का फाटक मतलब बहुत पत्थर का जो किला वगैरह में जो सबसे फ्रंट में लगा रहता है ना, बड़ा सा दरवाजा, उसको फाटक बोलते हैं ना। तो पत्थर का बड़ा सा फाटक था, उससे वो लूट कर क्या कर गए? लेकर गए। और सबको पता है कि पलामू का नया किला किसने बनवाया था? मेदिनी राय ने। तो जब उन्होंने नया किला बनवाया तो अपना वही पत्थर वाला फाटक पलामू के किला में लगाया, जिसको जो इतिहास में
नागपुर दरवाजा के नाम से प्रसिद्ध है। वो नागपुर दरवाजा यहीं से ले गया था लूट के, नागवंशियों से ही लूटा गया था, ठीक है ना। जो लूटा किसने था? मेदिनी राय ने, और लूट के फिर वो लेके गए अपना चेरों का। वहां पे कहाँ पे राज्य था? पलामू क्षेत्र में थे। पलामू क्षेत्र में उन्होंने, मेदिनी राय ने जब नया किला बनवाया पलामू का, तो उसमें ये फाटक को उन्होंने क्या किया? लगवाया, जो कि उस किले का शोभा बढ़ा रहा था, ठीक है ना। बाद में आपको चेरों पढ़ाएंगे तो पता चलेगा कि मेदिनी राय से वो जो फाटक है वो भी लूट के कोई और लेके गया है, ठीक है ना। ये जानकारी आपको बाद की कहानी में सुनने को मिलेगा। तो यहां तक रघुनाथ शाह क्लियर हो गया आपका, ठीक है। अब रघुनाथ शाह के बाद उनका बेटा राम शाह गद्दी पर बैठा। रघुनाथ शाह के बाद उनका बेटा राम शाह गद्दी पर बैठा। राम शाह की ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है। राम शाह के कुल 10 बेटे थे। कितने बेटे थे? 10 बेटे थे। उसमें से 2 बेटे ही हमें पढ़ने हैं, क्योंकि उन्होंने ही कुछ काम किया है जिसके बारे में हमें जानने की जरूरत है कि नहीं। तो पहला बेटा, वो जो बड़ा बेटा था, जिसका नाम आप भी बताएंगे तो आप जानेंगे भी, यदुनाथ शाह। और चौथे नंबर का बेटा था एनी शाह। राम शाह के 2 बेटे, टोटल थे 10 बेटे, लेकिन उपलब्धि इतिहास किसको जानता है? 2 बेटों, जो कि इतिहास में प्रसिद्ध कौन हुए? यदुनाथ शाह और एनी शाह। तो हमें यदुनाथ शाह के बारे में क्या जानना है? यदुनाथ शाह अभी तक आपको पढ़ा है। राजधानी कहाँ है? अभी राजधानी कहाँ है? कौन बनाया है? दोईसा राजधानी कौन बनाया है? दुर्जन साल। तो यदुनाथ शाह राजधानी परिवर्तित करते हैं और दोईसा से कहां ले जाते हैं? पालकोट। कहां ले जाते हैं? पालकोट। कहां ले जाते हैं? पालकोट। उसके बाद ये हो गया यदुनाथ शाह। ये आपको जानना जरूरी। अगर कभी क्वेश्चन पूछ दे कि नागवंशियों की राजधानी पालकोट किस नागवंशी शासक लेके गए? कौन से नागवंशी शासक लेकर गए? कौन? यदुनाथ शाह। अब एनी शाह के बारे में क्या है कि एनी शाह को कितने गांव मिले थे? 97 गांव। भाइयों में बंटवारा होगा ना, तो बंटवारे में कितना मिला था एनी शाह को? 97 गांव। और उनकी राजधानी कौन? सतरंजी। यही अपना हटिया वाला सतरंजी। कितना? 97 गांव, 97। कितने गांव मिले? 97। और उन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाई? सतरंजी को। ये मुख्य बिंदु हुआ। और एक चीज किया, रथ मेला आप लोग गए हैं ना, तो रथ मेला घूमने जाते हैं, तो वो जो मंदिर है, वो मंदिर किसने बनवाया? कब बनवाया? 1691 में। ये सारे बिंदु को आप नोट कर लेंगे। चलिए नोट करिए। रघुनाथ शाह क्लियर हो गया, ठीक है ना। रघुनाथ शाह के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? राम शाह। राम शाह के कुल 10 बेटे हो गए थे। 10 बेटे में 2 बेटे ही इतिहास में प्रसिद्ध है, जिनके बारे में हमें जानना है। पहले हो गए थे यदुनाथ शाह। यदुनाथ शाह के बारे में हमें यही जानना है कि यदुनाथ शाह ने नागवंशियों की राजधानी दोईसा गढ़ से बदलकर पालकोट, जो कि अभी किस जिला में पड़ेगा? गुमला, वहां कर दिया। और दूसरा, एनी शाह के बारे में हमें यही जानना है कि एनी शाह जो थे, इनको कितने गांव मिले थे? 97 गांव, 97। और इन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाई? सतरंजी। सतरंजी रांची जिला में ही पड़ेगा। ये दूसरी पॉइंट हो गई। तीसरा कि एनी शाह ही है जो रांची के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया था। कब? 1691 ईस्वी में। तो यहां तक नागवंश को हम लोग, नागवंश की और कहानी है, लेकिन इसको हम लोग आज यहीं तक रोकेंगे, ठीक है ना। कल आपको चेरो पढ़ाए, नहीं चेरो नहीं, पहले रक्सेल पढ़ाएंगे, क्योंकि रक्सेल पलामू क्षेत्र में शासन के, फिर रक्सेलों को खदेड़ कर चेरो राज की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। आपको उस वक्त के इस छोटा नागपुर क्षेत्र में, इस जो अभी झारखंड क्षेत्र में कौन कौन वंश शासन करते थे उनके बारे में जाने। नागवंश के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। आप कैसे पंचेत वंश का कैसे
शासन शुरू हुआ था, चेरों का कैसे, रक्सेल, सिंह वंश, ये सब के ये क्या थे, कैसे थे, इनके शासक कैसे थे, इस बारे में जानकारी दी जाएगी। ठीक है ना? तो आपको नागवंश क्लियर हो गया। अब नागवंश से किसी भी तरह का प्रश्न पूछा जाएगा तो आप लोगों से बन जाएगा ना, बन जाएगा। क्या हुआ, नींद आ रहा है क्या आप लोगों को? हाँ, तो फिर मुंह से आवाज क्यों नहीं निकल रहा है? हाँ, भूख लग रहा है कि नींद लग रहा है? भूख लग रहा है, नींद लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है? कौन सा ऑप्शन क्लिक करे? हाँ, भूख लग रहा है, ठीक, तब जाइए, तब गुड नाइट। चलिए एक बार रिवीजन करते हैं, शासक और राजधानी। ठीक है ना? थोड़ा नींद भागेगा आप लोग का। फनी मुकुट राय, फनी मुकुट राय राजधानी क्या बनाए थे? उसके बाद सुत्यांबे से प्रताप राय कहाँ लेके गए? कहाँ लेके गए? चुटिया से भीमगढ़ कहाँ लेके गए? कहाँ गया? फिर फुकरा से कौन लेके गया? दुर्जन साल कहाँ चले गए? और दोईसा से गया पालकोट, जो कि लेके गए कौन? यदुनाथ, यदुनाथ। याद है ना? अगर कभी एग्जाम में आपको राजधानी क्रम में सजाने के दे दिया जाए तो आपसे बनेगा ना? हाँ, चलिए तब क्लास यहीं तक रखते हैं।